नमस्कार, मैं सनाब मल्लाम के सहनी हमारे अपने पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ता सभी को धन्यवाद देता हूं। विशेष करके शेखपुरा के पप्पू चौहान जी, उनके पूरे जिला के कमेटी को, हमारे लखीसराय के जिला अध्यक्ष सकलदेव बिंद जी, उनके पूरे टीम जिला कमेटी के साथ, मुंगेर में हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश बिंद जी, हमारे प्रभारी भागलपुर के जिला कमेटी, पूर्णिया, नौगछिया, कटिहार, मधेपुरा के बगल में सुपौल के सभी पार्टी के सभी नेतागण को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आरक्षण के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छे मुकाम पे हम लोग पहुंच रहे हैं। और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हम लोग जो जनता के बीच में गए, जो जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, साथ ही पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा, शानदार सभी जिला में, सभी अलग अलग जगह पे स्वागत किया आदरणीय राहुल गांधी जी को। और बिहार में खास करके वीआईपी पार्टी अपना रुतबा, अपना वजूद गठबंधन के अंदर में दिखाने में, रखने में बहुत ही अच्छा हम लोगों ने सफलता पाया है। तो इसके लिए तमाम हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण, उनको धन्यवाद, जनता को धन्यवाद, गठबंधन के सभी नेतागण को धन्यवाद कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। वोटर अधिकार यात्रा को आप लोगों ने सफल बनाया है। आज दूसरा चरण का समाप्त हुआ है। कल एक दिन ब्रेक है, फिर 26 तारीख से लगातार 30 तारीख तक हम लोगों का यात्रा जो है सुपौल जिला से निकलकर झंझारपुर होते हुए, मधुबनी होते हुए, दरभंगा होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, मोतिहारी से होते हुए, बेतिया होते हुए, गोपालगंज, सिवान और छपरा होते हुए आरा तक का ये यात्रा होगा। और समापन जो है 1 तारीख को पटना में होना है। तो इसके लिए अभी जो जहां होना है वो सभी साथी को अपने अपने जिला में अपने तरीके से तैयारी कीजिए, स्वागत कीजिए। हम लोग, ये भी सही है कि हम लोगों का संसाधन का अभाव है, लेकिन जैसे तैसे जितना हो सकता है, जितना आप लोग मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 11 साल से निरंतर आप लोगों ने संघर्ष किया, काम किया है। आज पार्टी को इस मुकाम तक आपने पहुंचाया है। और आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के देश लेवल के सबसे बड़े चेहरा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, और स्वयं हम लोगों के साथ ये यात्रा में निकल पड़े हैं। और सभी जाति, सभी धर्म के लिए, सभी के लिए अच्छा विचार वो रखते हैं। और खास करके हमारे साथ भी बहुत ही अच्छा संबंध पिछले कुछ दिनों से बेहतर संबंध हुआ है। निषाद समाज के हर एक समस्या को लेकर बारीकी से हम लोग चर्चा करते हैं। निषाद समाज के बीच में क्या समस्या है, ये समस्या क्यों हुआ, क्यों हम लोग इतना पिछड़े हैं, कैसे अन्य राज्य में निषाद समुदाय को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है, जिसके लिए पिछले कई सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कैसे गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए, वहां 30 रुपये रोज पर मजदूरी करके वहां सफलता प्राप्त किया। बिहार में अपने समाज के लिए आंदोलन को खड़ा करके और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हर पहलू पर समाज में क्या करने से समाज में तरक्की आएगा, बिहार में क्या करने से हमारे बिहार आगे बढ़े, ये सब तमाम चीज़ें पे हम लोगों ने काफ़ी लंबा, हमेशा जब भी मौका मिलता था हम लोगों ने चर्चा किया है।
जिसमें हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी साथ, दीपंकर जी और अन्य हमारे गठबंधन के सहयोगी भी रहते थे। और इसी क्रम में आपने देखा कल हम लोगों ने पूर्णिया में, खास करके बिहार में मखाना का जो काम है वो काम में खास करके निषाद समाज बिहार में 80% 90% जो है इस काम से जुड़ा हुआ है। और 80% में भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इसके आसपास के लोग हैं, समस्तीपुर। तो और ये लोग आप कल मैं खुद अनुभव किया कि कितने परेशानी के साथ, वैसे तो हमें पहले से ही जानकारी है, लेकिन कल मैं पर्सनली अनुभव किया। एक जगह 5-6 चूल्हा जलते हुए, सभी कढ़ाई में मखाना का गुड़िया डाला और सभी लोग उसको गर्म कर रहे थे, उसके बाद पिटना से उसको फोड़ने का। तो ये अनुभव राहुल गांधी जी भी, ये अनुभव उन्होंने किया, ये अनुभव मैं भी किया। जो तकरीबन 50 और 60 के बीच में टेम्परेचर होगा। आप समझ सकते हैं कि 6-6 चूल्हा जलता हो और वो वहाँ पे काम करना बहुत टफ। मतलब मैंने 2 मिनट वहाँ पे रहा और 2 मिनट में मैंने अनुभव किया कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो लोग मखाना में काम कर रहे हैं वो सपरिवार काम करते हैं, अपने गांव से दूर दूसरे जिला में जाकर परिवार के साथ, बच्चे के साथ वहाँ पे काम करते हैं। और उसका कारण, उसका बड़ा एक नुकसान हमें जो देखने के लिए मिलता है कि जो परिवार इससे काम कर रहे हैं, अपने गांव से जहाँ बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे परिवार है जो मखाना फोड़ते फोड़ते पढ़ाई करते हैं। ये 2 से 4% ऐसे लोग होंगे, लेकिन अधिकतर 90-95% लोग जो हैं वो मजबूरी है उनका कि 4-6 महीने के लिए वहाँ पे कैसे पढ़ाई का व्यवस्था करें। जो हमारा अगला जनरेशन है उसका भविष्य जो है अंधकार में है। जैसे आज उनके माँ बाप, परिवार के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कल वो बच्चे को भी उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा। तो ये मैंने पहले से ही जानकारी है, ये सब पे भी हमने राहुल गांधी जी से चर्चा किया और वहाँ पे हमने देखा कि कितना पेनफुल, कितने गर्मी में इस तरीके से काम कर रहे थे हमारे निषाद समाज के परिवार के लोग। और किसी साल में प्रॉफिट होता है, किसी साल में बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता है। उसका कई कारण है। गुड़िया जो है वो रेट जो है मनमानी तरीके से बिक्री होता है, उसका फिक्स प्राइस, फिक्स रेट नहीं है, उसके लिए कोई एक बेहतर मार्केट नहीं है, कोई मंडी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे भी किसान कभी सस्ते में कभी महंगे में बेचते हैं। किसान का जो है समस्या वो अपने आप में बहुत दयनीय है। उसमें जो काम करते हैं वो इसलिए क्योंकि इसका मार्केट जो है पहले बहुत बड़ा था,